कामना करते हैं। क्या आज वो बिल में घुस गए? क्या आज उनको सांप सूंघ गया? क्या वो इसी तरीके से और इसी नजरिए से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? जहां आज एक समाज के लोग सिर्फ और खेजड़ी के लिए लड़ रहे हैं, यहां बैठे हुए हर एक आदमी का उद्देश्य है कि वन संपदा, खेजड़ी, केर, कुमठिए आदि जो है वो नष्ट नहीं होने चाहिए, हिरण आदि नहीं मरने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है और इसके लिए हम मांग करें कि खेजड़ी नहीं कटे। क्या उन लोगों को समझ नहीं है? मैं उन सब संगठनों को इस सूचना देना चाह रहा हूं कि आपकी हिंदूवादी कल्पनाएं अगर इस धरने में शामिल नहीं होते हैं तो कोरी कल्पनाएं हैं। आप झूठे और पाखंडी हैं। आप सिर्फ लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर। सिर्फ आप भगवे ध्वज और हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। क्यों? कि यहां बैठे हुए लोग भी हिंदू संस्कृति के लिए सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ, पुराण और इतिहास स्मृतियां खेजड़ी की महिमा से भरी हुई है। खेजड़ी को यज्ञ वृक्ष कहा गया है कि खेजड़ी यज्ञ वृक्ष है, उसको बचाने के लिए यहां बैठे हैं। और बड़े बड़े धर्म ध्वजों को, सनातन का नाम लेने वालों को होश ही नहीं है। और बात कर रहे हैं सनातन की, बात कर रहे हैं हिंदुत्व को स्थापना, हिंदू राष्ट्र की। सावधान हो जाइएगा, इस तरह से कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, केवल दिखावे के अलावा। क्यों? कि जो लोग यथार्थ से दूर भागते हैं, धरातल से, हकीकत से दूर भागते हैं, वो समाज में कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से आह्वान करता हूं कि यहां इस मरुस्थल प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए, इस मरुस्थल प्रदेश के जन जीवन को बचाने के लिए धरना चल रहा है कि आने वाले समय में यहां ये मरुस्थलीय प्रदेश में ये जीवन संकट पैदा ना हो जाए, जीवन का अस्तित्व संकट खड़ा ना हो जाए। इसके लिए आज सबको चेत जाना है। तो महाराज खेजड़ी काट करके होली जला दी, लोग खेतों में गए, देखा कि खेजड़ियां कटी हुई है। अब कौन सुने? धनी का कौन धनी? सामंतवाद था, राजाओं का राज था। लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठे हो गए, बोले क्या किया जाए? बोले बलिदान करें, अपना आत्म बलिदान करें। इतने में बूचो जी आ गए, बोले क्या बात? आज सबको संगठित होकर, एक होकर यहां सरकार की नाक में दम करने की जरूरत है। और आप बाहर बैठे बैठे फोन पर दिशा निर्देश दे रहे हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिखा रहे हो। जो जरूरत है यहां आने की, तो पूछो जी महाराज देखो सिरसा, और यहां जो हम बैठे हैं वो मांग सरकार को अवश्य मांगनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सरकार इस भरोसे नहीं रहे कि कितने लोग आ रहे हैं, लोगों की गिनती नहीं करवाए। 23 तारीख तक मैं यह कथा वाचन कर रहा हूं और हमारी जायज मांगे, किसी प्रकार की कोई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। हमारी मांगे मानने से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी प्रकार के रोजी रोटी के खिलाफ कोई कार्रवाई, अन्याय नहीं हो पाएगा। उससे नितांत जायज मांगे हैं, वो भी अगर सरकार ने नहीं मानी तो सरकार की मशीनरी सुन रही है। 23 तारीख को 12 बजे एसडीएम ऑफिस के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जयपुर में सोई हुई गहलोत सरकार कान खोल करके सुन ले कि इसको कोरी बात नहीं समझे। मेरे बड़ेरों ने पहले भी पेड़ों के लिए अपने प्राण त्याग किए हैं और मैं भी ये करके दिखाऊंगा अगर हमारी जायज मांगे नहीं मानी गई तो। और जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, आज मैं उन्हें भी संदेश दे देना चाहता हूं कि 23 तारीख को 12 बजे एक तो खेजड़ली में इतिहास
इतिहास लिखा गया था, जिनकी लोग गाथा गा रहे हैं। और 23 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा उन लोगों के नाम से जिनको समाज ने बनाया ऊंचा, और उन्होंने यदि समाज की बात मनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी उनके नाम को गाएगी, और किस रूप में गाएगी वो आपको पता होगा। क्यों कि मैं यहाँ वो काम करूंगा जो खेजड़ली में लोगों ने किया था। बहुत हो गया अन्याय, समाज के लोगों से भी निवेदन करते हुए बहुत दिन हो गए, 10 दिनों से। महंत जी महाराज बेचारे बूढ़े आदमी समाज के नवयुवानों के कहने से, उन्हीं के कहने से कि वे पेड़ पौधे कट रहे हैं, बेचारे 5 दिन जंगल में फिरते फिरे खेजड़ियों को ढूंढते हुए कि समाज को सबूत दिखा दूं कि झूठे नहीं है बच्चे, सही बात है कि पेड़ कटे, एकदम सही बात है। और लोगों की कोई परवाह नहीं हो रही, कोई कुछ तर्क खड़ा कर रहा है, कोई कुछ तर्क खड़ा कर रहा है घर बैठा बैठा। कोई कह रहा फलाने ने ऐसा क्यों कर दिया, कोई कह रहा उस गांव में उसने ऐसा क्यों कर दिया। और मैं तो कह रहा हूं कि पेड़ क्यों काटे, और काटे तो उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इतना बड़ा अन्याय हो गया, 1 2 4 5 10 छोड़ो, हजारों की संख्या में पेड़ कट गए और हजारों की संख्या में वन्य प्राणी हिरण आदि मर गए। या तो सरकार आकर के इतना ही बता दे कि जहां सोलर प्लांट लगे थे वहां रहने वाले हिरण कहां गए, उनको कहां ट्रांसपोर्ट किया, इतना ही बता दे बस, तो ही हम मान लेंगे। अगर सरकार इतना ही प्रमाण दे दे, साबित कर दे कि वहां रहने वाले हिरणों को हमने सुरक्षित फला जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया है और वो जीते जागते हैं, बता दे। सरकार की मशीनरी है यहाँ जिसके लिए करोड़ों रुपए तनख्वाह सरकार खर्च कर रही है, उनसे पता करवा ले कि आप प्लांट आए थे उससे पहले कितने हिरण थे और आज कितने, कहां गए वो सब। इसके बावजूद यहाँ की मशीनरी एडीएम कुछ संदेश भेज रहा है, एसडीएम कुछ संदेश भेज रहा है। और मैं पिछले 5 दिनों से कह रहा हूं या तो एडीएम और एसडीएम या समाज के बीच में आए और आकर के साबित करे कि ये पर्सनल कोई इश्यू है। अगर उनमें जमीर है, अगर वो जिंदे हैं और अपने दीन ईमान के प्रति खड़े हैं तो इस समाज है, ये न्यात है, ये पंचायत है, पंच परमेश्वर होते हैं, आकर के साबित कर दे कि यहाँ धरने पर बैठे हुए लोगों का पर्सनल कोई इश्यू है, किसी व्यक्ति विशेष से इश्यू है और इसलिए हल्ला कर रहे हैं। मैं निरंतर आया हूं उस दिन से कह रहा हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि आगे से खेजड़ी नहीं कटे, वन्य प्राणियों की हिंसा नहीं हो, वो विस्थापित नहीं हो, इसके लिए सरकार कोई योजना बनाए, कोई तरीका ऐसा लाए। और जिस सरकारी मशीनरी की सह में, उनकी संलिप्तता में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी लेकिन अपनी कर्तव्य को सही तरीके से निभाया नहीं, सही तरीके से कर्तव्य की पूर्ति नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए बस। लेकिन कोई परवाह ही नहीं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, इनको इतनी बड़ी पोस्ट दी है एडीएम, इनको साफ बोलते हैं। मैं तो इन एडीएम साहब से कहता हूं कि अपनी पत्नी से जाके पूछ ले कैसा निकम्मा काम कर रहा हूं। लोग पेड़ों को बचाने की सिर्फ मांग कर रहे हैं कि आगे से पेड़ नहीं कटे, सिर्फ ये बोल रहे हैं। और जिन्होंने पेड़ कटाई करवाई है, जिनकी संलिप्तता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। उनसे पूछ ले कि मेरा दीन ईमान क्या कहता है? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? यही लिख दूं क्या कि ये यूं ही बैठे हैं, इनका निजी मामला है, ये ठीक लिख रहा हूं क्या? अगर वो कह दे कि आप तो सही लिख रहे हो, आप अपने दीन की बात लिख रहे हो, तो भी मान ले। लेकिन 1 नंबर के निकम्मे और झूठे, चंद पैसों के लालच में झूठी झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे। प्रशासन, सरकार, समाज के जितने भी प्रतिनिधि है और समाज के जितने भी बंधु हैं जो घर बैठे बैठे समाज के लिए उल्टे सीधे संदेश दे रहे हैं, 23 तारीख को आपको एक बहुत विशाल संदेश दूंगा और जीवन भर इस बात के लिए पछतावा करोगे कि हमने सही दिशा में किसी लोगों की, जो लोग 10 दिनों से दौड़ रहे थे, समाज के जो नवयुवान दौड़ रहे थे, उनका उद्देश्य सही था। पहले कोई मर गया
लेकिन जो मर जाता है उसको बूर देते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ 10 दिनों से ये जो नवयुवान दौड़ रहे थे, इनका उद्देश्य सही है, महंत जी महाराज का उद्देश्य सही है। महंत जी महाराज ने मुझे कहा कि यहाँ इस तरह का काम हुआ है, आप भी समय निकाल के आओ। ये संत बैठे हैं, लालदास जी महाराज आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनका उद्देश्य सही है। क्या ये एडीएम साबित कर सकता है कि ये महाराज जो आमरण अनशन पर बैठा है, क्या यह किसी निजी इश्यू को लेकर के बैठा है? क्या ये ठेके की लड़ाई के लिए बैठा है? क्या यह कोई काम धंधे की लड़ाई के लिए बैठा है? इतना ही साबित करें तो याद रखना, आप लोग याद रखोगे कि हमने समाज को सही जागरूकता के लिए जिस आदमी ने कोशिश करी, जिन्होंने सही दिशा देने के लिए कोशिश की थी, समाज के सम्मान के लिए लड़ने के लिए रो रहे थे, हमने सुनवाई नहीं की, इस बात के लिए पछतावा रहेगा। और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को, देश और दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। एडीएम साहब यहाँ सुन ले और सारा प्रशासन सुन ले कि आप अपने, हो सकता है कि अपनी मशीनरी के बल पर मुझे रोक लें, लेकिन मैं वीडियो जारी करके और कहीं भी जाकर के आत्मदाह करूंगा और वीडियो पर मैसेज भेजूंगा देश दुनिया को कि राजस्थान सरकार ने मुझे मरने के लिए मंजूर कर दिया। निकम्मी सरकार ने, जिसने पेड़ों की कटाई नहीं रोकी, वन्य प्राणियों को मरने से नहीं रोका, इसलिए मैं मर रहा हूं। इसलिए 23 तारीख को 12 बजे तक मैं यह कथा कहूंगा, उसके बाद अपने संकल्प को पूरा करूंगा अगर ये समाज की जायज मांगों को नहीं माना गया तो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।